तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पीजी एडमिन में कैसे अपने एक डेटाबेस को ऐड कर सकते हैं एंड हम लोग पीजी एडमिन का ओवरव्यू भी देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं एंड इंस्टॉल भी किया, हम लोग ने पीजी एडमिन भी इंस्टॉल किया। तो फिलहाल आपके सिस्टम में पीजी एडमिन होना चाहिए। अगर आप वहाँ पर जाकर सर्च करें PGADMIN तो ये रहा आपका एप्लीकेशन। आपको EXE फाइल पर क्लिक नहीं करना है, EXE फाइल एग्जीक्यूटिव फाइल है, ये फिर से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको इस पीजी एडमिन 4 पे क्लिक करना है। तो लेट्स क्लिक ऑन इट। पहली बार ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम पीजी एडमिन खोलेंगे ये आपको एक तरीके से होम पेज दिखता है। मैं साथ के साथ में आपको थोड़ा इसके फीचर्स बताते रहूँगा एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हो एंड डेटा को भी कैसे लोड कर सकते हो। तो यूजुअली अगर मैं देखूँ तो मैं इस पीजी एडमिन को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इस एप्लीकेशन को। पहले आपका लेफ्ट साइड वाला एक पैनल होता है, आप इसे लेफ्ट साइड पैनल मान लीजिए। एक ऊपर आपके में टॉप नैव बार आता है, आप वो सोच लीजिए एंड एक बिल्कुल सेंटर में आपका एक तरीके से कैनवस है। तो ये जो सेक्शन है आप यूजुअली यहाँ पे काफ़ी काम करोगे एंड इस साइड में आपके जितने भी टेबल्स हैं, आपके डेटाबेस है, उन सब का डिटेल्स यहाँ पे आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में जाओ एंड यहाँ सर्वर्स पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो पोस्टग्रेसक्यूएल 17 आ रहा है एंड यहाँ पे हमें कह रहा है कि प्लीज एंटर द पासवर्ड ऑफ द यूजर पोस्टग्रेस टू कनेक्ट दिस सर्वर पोस्टग्रेसक्यूएल 17। तो यहाँ पे ये वही पासवर्ड मांग रहा है जो अगर आपको याद हो हम लोग ने डाला था जब हम लोग ने पोस्टग्रेसक्यूएल को इंस्टॉल किया था, राइट। मेरे लिए वो पासवर्ड था, पासवर्ड ही, क्योंकि मैंने वही पासवर्ड डाला था। आपको एग्जैक्टली वही पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया है। पासवर्ड को सेव पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका व्यू थोड़ा सा बदल जाएगा। आप देखोगे आपके लेफ्ट साइड में भी कुछ सारी चीज़ें आ गई हैं, आपके राइट साइड में भी आ गई हैं, है ना। आपके ऊपर में डैशबोर्ड है, सीक्वल है, यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। डैशबोर्ड में आपको अपने डेटाबेस से रिलेटेड सब कुछ डिटेल्स मिलेगा। हम लोग इस पे आएंगे लेटर और डिटेल पे जब हम लोग अपना खुद का एक नया डेटाबेस ऐड कर देंगे, जो कि हम देखने वाले हैं। अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो हमारे पास में पोस्टग्रेसक्यूएल 17 के अंदर में डेटाबेस आ गया है एंड उस डेटाबेस के अंदर में फिलहाल हमारे पास में एक डेटाबेस है जो कि पोस्टग्रेस है, जो इनका बाय डिफॉल्ट आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना खुद का एक डेटाबेस ऐड करने वाले हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं खुद का एक डेटाबेस बनाऊँ। तो जैसे यहाँ पे पोस्टग्रेस का ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है, मैं खुद भी एक नया बनाना चाहता हूँ। तो मैं इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट करूँगा एंड देन क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे अभी कहेगा डेटाबेस का नाम दो, मैं दूंगा DVD रेंटल। ये हम डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। वो डेटाबेस की फाइल मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ। ओनर आपका रहेगा इसका पोस्टग्रेस ही। अगर आपके और भी कोई 2-3 ओनर है तो आप उस ओनर को सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ कमेंट ऐड कर सकते हो एंड बाकी इन सबको आप नॉर्मली रहने तो यहाँ पे आपको फिलहाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये करने के बाद में आप क्लिक कर दीजिए सेव पे। तो अगर आप जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे DVD रेंटल आ जाएगा। अगर आपका DVD रेंटल यहाँ पे शो नहीं होता है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन रिफ्रेश एंड तब यहाँ पे आपका DVD रेंटल आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले, अब हम लोग इसमें अपना डेटाबेस ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल है, आप टेंशन मत लेना। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में भी कहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी पॉपुलर डेटाबेस है, इस डेटाबेस का नाम भी DVD रेंटल है, तो आपको मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना कमेंट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे DVD रेंटल में आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे करना है रिस्टोर, ठीक है। अब रिस्टोर में हमें फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि हमारा फॉर्मेट क्या है। तो फिलहाल जो हमारा फाइल का फॉर्मेट है वो कस्टम और टार ही है, ठीक है। एंड अब हमें फाइल नेम देना है। फाइल नेम एक्चुअली कह रहा है कि हमें फाइल को चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ अपने डेस्कटॉप में एंड डाउनलोड्स में तो फिलहाल यहाँ पे आपको सारी फाइल्स नहीं दिख रही होंगी, तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। एंड ये जो DVD रेंटल की फाइल है ना, ये जो फाइल है ये कंप्रेस फाइल होगी जब आप इसे डाउनलोड करोगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, या दिस वन, इसको आपको ओपन कर देना है। बाकी सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। बस डेटा ऑप्शंस में आके आपको प्री डेटा को एक्टिव कर देना है, डेटा को एक्टिव कर देना है एंड पोस्ट डेटा को एक्टिव कर देना है एंड देन क्लिक कर देना है रिस्टोर पे। अब आपको नीचे दिख रहा होगा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस स्टार्ट होकर कंप्लीट भी हो चुका है। तो हमारा क्या है कि जो डेटा था वो आ चुका है। तो चलिए अब देखने के लिए क्या करते हैं। अब आपको यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, हम लोग DVD रेंटल में आके इसको हल्का सा क्यों इसको रिफ्रेश कर देते हैं।
अब हम लोग स्कीमा के अंदर जाते हैं, ये इसी के अंदर में, एंड अगर मैं यहाँ से आऊँ फिर टेबल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको देखो सारे टेबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक सैम्पल क्वेरी रन करके देखते हैं। अब क्वेरी रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें राइट क्लिक करना होगा ड्यूटी रेंटल पे एंड क्लिक करना होगा क्वेरी टूल। अब यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपना समय बिताने वाले हो, इसके बारे में थोड़ा और भी बताऊंगा बस एक दो मिनट में। तो फिलहाल क्या करते हैं, एक सैम्पल क्वेरी लिखते हैं। लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म, ठीक है। ये मैंने क्वेरी लिखा एंड लेट्स क्लिक ऑन प्ले। इस प्ले बटन करने से क्वेरी रन हो जाता है एंड एज यू कैन सी एट द बॉटम हमारे पास में रिजल्ट आ चुका है। नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ये मैंने क्वेरी क्या लिखा है, ये रिजल्ट क्या आ रहा है, बस आप इतना देख लीजिए कि हमारे पास में जो हमारा डेटाबेस था वो इंस्टॉल भी हो गया, पीजी एडमिन भी इंस्टॉल हो गया एंड अब हमारा डेटा भी लोड हो चुका है एंड वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया वो एक होम पेज था जहाँ पर आपको आना चाहिए। एक आध चीज़ें यहाँ पे जैसे कि फाइल में अगर हम जाएँ प्रेफरेंसेस में तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर सकते हो, राइट। आपको कितने जल्दी आप चाहते हो कि डैशबोर्ड में जो ग्राफ हमने देखा वो चेंज हो, राइट। उसके रिफ्रेश रेट क्या वो सब चेंज कर सकते हो। एक चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग होगी वो शायद मिसलिनियस के अंदर थीम्स होगी यहाँ पे, एंड लाइट थीम एंड डार्क थीम भी ले सकते हो, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं सेव करूँ तो डार्क थीम आपका ऐसे दिखता है। अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हो, रात में काम कर रहे हो, राइट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैं वापस से लाइट कर देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लाइट अच्छा लगता है। सेव। अब यहाँ पे अपने फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। लेट्स से डिस्प्ले हो गया, फॉन्ट साइज कहाँ आएगा, ग्राफ्स, डिस्प्ले, क्वेरी टूल, डिस्प्ले कहाँ गया, हाँ क्वेरी टूल, या क्वेरी टूल में आपको एडिटर, या यहाँ पे अगर आपको उस क्वेरी टूल के एडिटर का आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। रिमेंबर ये कुछ भी ये ऐसा नहीं होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैसे हमारे वर्ड फाइल्स में होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपका मिनिमम वैल्यू 0.1 है, मैक्सिमम 10 है, तो ये रिलेटिव है। तो अगर मैं इसे 2 कर दूंगा तो ये ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, तो आपको उस हिसाब से करना है, ठीक है। यहाँ पे आप और चीज़ें यहाँ पे आके और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल यहाँ बंद कर देता हूँ। एंड एक और चीज़ जो आपको शायद हेल्प करे वो है आपका हेल्प में जाके एक आपको क्विक सर्च कर, आपको कुछ सर्च करना है यहाँ पे, राइट। लेट्स से मैंने भी कभी किया नहीं है, सो लेट्स ट्राई व्हाट सर्वर, या तो मुझे कुछ मेन्यू आइटम्स आ जाता है कि हाउ टू कनेक्ट टू अ सर्वर एंड एवरीथिंग एल्स, एंड अगर इसमें मैं क्लिक करूँ आई बिलीव इट शुड टेक मी टू दी लोकल डाउनलोडेड कंटेंट दैट आई हैव, है ना। तो वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे इंटरनेट में कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे यहाँ से चीज़ों को हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन हेल्प चाहिए तो यू कैन गो टू हेल्प एंड यहाँ से आप पीजी एडमिन की वेबसाइट पर जा सकते हो, PostgreSQL की वेबसाइट पर भी जा सकते हो एंड ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम लोग ने पीजी एडमिन को ओवरव्यू देखा कि कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपना डेटा कैसे लोड कर सकते हैं, एंड एक सैम्पल क्वेरी चला के देखी। मैं आपसे अगले वीडियोस में मिलूंगा जिसमें हम लोग SQL के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे।